Good morning, all of you. Students, today we are going to start a new chapter, chapter 26, that is the state government. आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार मतलब क्या? वो भी राज्य जैसे यूपी, बिहार, उसमें गवर्नमेंट कैसे चलती है, वहाँ की सरकार कैसे चलती है, कौन बनाता है, कैसे बनती है, हम सब इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? So, the state government has more or less the same structure as the central government. हमारी जो राज्य सरकार है उससे लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारी काम करती है, सेम लगभग उसी तरह काम करती है। इट हैज थ्री ऑर्गन। हमारे स्टेट में तीन ऑर्गन है। पहला कौन सा है? स्टेट लेजिस्लेचर, दूसरा स्टेट एक्जीक्यूटिव और तीसरा स्टेट जुडिशरी। बेटा स्टेट लेजिस्लेशन क्या होता है? देखिए बेटा वो भी सरकार, वो भी राज्य में अगर सरकार चलाती है ना, तो पहला काम होता है कि वहां पर कानून बनाना, ठीक है? कानून बनाना। तो कानून बनाने किसका काम है? लेजिस्लेचर का, ठीक है? दूसरा काम बेटा उस कानून का पालन करना, ठीक है? वो किसका काम है? एक्जीक्यूटिव का, जो उसको पालन करवाते हैं, ठीक है? और तीसरा बेटा क्या है? स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी क्या होता है? बेटा वो देखता है वो कानून वाकई उस राज्य के लिए ठीक है कि नहीं। ये तीनों काम करते हैं एक साथ, ठीक है? Now we talk about at the present India is divided into 28 states and 9 union territories as shown in graph below. इंडिया में बेटा कितने हैं? 28 आपके राज्य हैं। बेटा यहाँ पर 9 यूनियन टेरिटरीज लिखा है, लेकिन अब 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, अब अपडेट हो गया है। और अपडेट में बेटा आपका 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है? लेकिन आपके बुक में 9 यूनियन टेरिटरीज लिखा है, अभी आप इसको फोकस करिए। लेकिन अब अपडेट के हिसाब से अब आपका 8 यूनियन टेरिटरीज है, ओके? देखिए बेटा ये क्या है? बेटा ये आपकी पूरी कंट्री है, ठीक है? लेकिन जब बेटा हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ किसी राज्य जैसे यूपी के राज्य में कैसे सरकार चलती है, हम उसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। किसी भी राज्य के बारे में सिर्फ कैसे सरकार चलती है हम उसके बारे में बात करेंगे। शेयरिंग ऑफ पावर्स। बेटा शेयरिंग ऑफ पावर्स में बेटा क्या होता है? देखिए बेटा हमारे जैसे 3 लिस्ट बनाई है, हमारे संविधान में 3 लिस्ट बनाए, ठीक है? जैसे पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? उस लिस्ट में बेटा वो सब काम होते हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है? वो पीएम कंट्रोल उसको करते हैं, ठीक है? मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक लिस्ट है बेटा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है बेटा? सिर्फ राज्य, जो राज्य जो सरकार है वो काम उस लिस्ट में जो जो चीजें हैं सिर्फ राज्य की सरकारें कर सकती है। और तीसरा होता है बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। आप याद रखिएगा तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट बेटा वो लिस्ट होता है जिसमें बेटा देश की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलके वो काम कर सकते हैं। सपोज दैट अगर कोई हाईवे बनाना है अगर स्टेट में, राज्य में, ठीक है? मतलब आपकी नेशनल जो मतलब यूनियन लिस्ट में भी है और वो स्टेट लिस्ट में भी है, इसलिए तो दोनों कंबाइंड, मतलब कोई अगर हाईवे बनाना तो कॉन्करेंट लिस्ट में कंबाइंड रहता है, जिसमें दोनों सरकारें मिलकर काम करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर बेटा क्या होता है, ठीक है? Some states have only one house of legislation known as Vidhan Sabha or Legislative Assembly, whereas the other which have 2 houses of legislation, the lower house is called Vidhan Sabha or Legislative Assembly, while the upper house is called the Vidhan Parishad or Legislative Council. ठीक है बेटा? देखिए बेटा कुछ राज्य में बेटा कोई स्टेट है ना, ठीक है? जैसे यूपी या कोई भी स्टेट होता है, ठीक है बेटा? जैसे अब यूपी में बेटा क्या है? दो है ना, एक पहला क्या है? विधानसभा और दूसरा क्या है? विधान परिषद, ठीक है? अभी जो चुनाव हो रहा है, जो अभी आजकल आप लोग चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, वो किसके में चुनाव, किस चीज के चुनाव हो रहा है? विधानसभा के लिए, ठीक है? अभी आप लोग जो विधायक चुनने वाले हैं वो किसके लिए चुनने वाले हैं? विधानसभा के लिए, ठीक है? तो बेटा कुछ स्टेट में बेटा क्या होता है? विधान सभा होती है, ठीक है? विधानसभा। विधानसभा में बेटा एक और क्या नाम से बुलाया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बुलाया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? अब बेटा इसमें जो चुन के जाते हैं बेटा उनको क्या बोला जाता है? MLA। क्या बोलता है? MLA, ठीक है? विधायक, इसको विधायक बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? वो कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। उसी तरह बेटा एक और होता है कुछ राज्यों में, जैसे यूपी जो बड़े बड़े राज्य हैं उसमें, छोटे छोटे राज्यों में नहीं होता, छोटे छोटे राज्यों में सिर्फ एक ही होता है, ठीक है? लेकिन कुछ राज्यों में जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र में या राजस्थान में बड़े बड़े राज्य है, उससे बेटा विधानसभा के अलावा एक होता है उसको कहते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं उसको? विधान परिषद। विधान परिषद, ओके? इसको बेटा विधान परिषद को बेटा एक और नाम से क्या बुलाते हैं? इसको है
लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? विधान परिषद को एक और नाम से क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और बेटा जो इसमें मेंबर बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलसी। क्या बोलते हैं? एमएलसी। एमएलसी क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? वो भी तरह के विधायक होते हैं। इन दोनों में बस फर्क ये होता है बेटा, ये इलेक्टेड होते हैं कैसे? डायरेक्ट। ये कैसे इलेक्टेड होते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब हम लोग डायरेक्ट इनका वोट करते हैं और डायरेक्ट ये हमारे एमएलए बनते हैं। लेकिन जो एमएलसी थे वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? इसको बोला जाता है, इनको सेक्शन का होता है इनडायरेक्टली, ठीक है? इनडायरेक्टली, ठीक है? अब बेटा कोई भी कानून जब भी आता है ना, तो विधानसभा विधान परिषद जब उस कानून को पारित कर लेते हैं, और जब दोनों उस कानून को कोई लग रहा है, अगर ये दोनों पास कर देते हैं और उसके बाद अगर गवर्नर के पास चले जाता है, ठीक है, तब वो कानून का मान हो जाता है, ठीक है? माने अभी कोई निकाला कि लाल बत्ती हटानी है, ठीक है? तो अगर राज्य सरकार सोचती है कि लाल बत्ती कोई भी जितनी डीएमएसपी है लाल बत्ती हटानी है, तो पहले वो कानून लाएंगे, तो पहले विधानसभा में पारित करवाएंगे, उसके बाद विधान परिषद में, उसके बाद जब गवर्नर उसको सिग्नेचर करता है तब जाके वो कानून बनता है, ठीक है? तो हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ाई करेंगे। अभी आप समझ जानिए स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। विधानसभा को ही हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो मेंबर होते हैं क्या बोलते हैं? एमएलए। उसी तरह विधान परिषद को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो उसके मेंबर होते हैं क्या बोलते हैं? एमएलसी, ठीक है? अब हम आगे पढ़ाई करेंगे, फिर हम जानेंगे। तो बेटा इसमें पूरा चीज आपका वही लिखा है, ठीक है? अब देखिए जैसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है? और बाकी देशों में, बाकी राज्यों में क्या है? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा, ठीक है? देखिए जिसमें सिर्फ एक हाउस होता है ना, जिसमें सिर्फ विधानसभा होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल। और जिसमें बेटा दोनों होते हैं, विधानसभा विधान परिषद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है? नाउ वी टॉक अबाउट द विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब विधान परिषद बेटा इट इज ए परमानेंट हाउस। बेटा विधान परिषद को बेटा एक और डिफरेंस है बेटा, विधानसभा और विधान परिषद में बेटा, विधान परिषद को बेटा परमानेंट हाउस होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर हमेशा मेंबर होते हैं। लेकिन बेटा विधानसभा में ऐसा नहीं, विधानसभा बेटा सिर्फ 5 साल का होता है, अगर 5 साल के बाद वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन विधान जो परिषद होता है बेटा उसमें 5 साल कोई फर्क नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मेंबर हमेशा आते जाते हैं और हटते जाते हैं, इसको परमानेंट भी हाउस बोला जाता है। अब विधान परिषद में इज ए परमानेंट हाउस व्हिच इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। विधान परिषद बेटा, विधान परिषद मतलब बेटा, अगर विधान परिषद की बात करें तो बेटा विधान परिषद का मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एमएलसी के बारे में। किसके बारे में? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, एमएलसी के बारे में। तो बेटा हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि बेटा इसकी क्या होता है? नॉट डायरेक्टली, वो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं। वो कैसे चुने जाते हैं ये आगे कुछ पार्ट्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहला बेटा 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड कॉलीग कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड अदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जितने बेटा लोकल म्युनिसिपल होते हैं, कमिटी होती है, जितने नगर निगम होते हैं, वहां के लोगों को कुछ 1/3 जो मेंबर होते हैं वहां से लोग सेलेक्ट करके चुन के भेजते हैं, ठीक है? बेटा 1/3 ऑफ टोटल मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द विधानसभा। और एक ये है बेटा कहां से होते हैं बेटा? जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपना चुन के भेजते हैं, ठीक है? उसी तरह बेटा इसमें क्या होता है? 1/6 मतलब 1/6 द टोटल मेंबरशिप ऑफ विधान परिषद नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर। कुछ क्या होता है बेटा? कुछ गवर्नर ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है, मे बी वो आर्ट में या मे बी वो किसी भी लाइन में, एजुकेशन लाइन में या साइंस में अगर बहुत ही अच्छे होते हैं तो उनको भी उसमें का मेंबरशिप होते हैं, ठीक है? उसी तरह बेटा 1/12 मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद इलेक्टेड बाय द टीचर ऑफ द 3 ईयर। कुछ बेटा टीचर जो बेटा 3 साल तक जो पढ़ा चुके होते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल में या कॉलेज में, वो भी मेंबर भेजते हैं। 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ विधान परिषद इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ द 3 सेकेंडरी स्टेट। जो बेटा जितने ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उसमें भी बेटा एक मेंबर उसके हिसाब से जाते हैं जो 1/12 होते हैं। The total member of legislative council should not be more than 1/3 of the total membership of the legislative assembly of the Vidhan Sabha, that is the minimum, ठीक है बेटा? देखिए बेटा आपका जो ये विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल बेटा जो बैठते हैं ना,
वो आपके विधानसभा के बेटा 1/3 से कम होने चाहिए, ठीक है। जैसे बेटा अभी आपके यूपी में बेटा जो आपके विधानसभा सीट है ना, आपके यूपी का जो विधानसभा का जो सीट है, ठीक है, वो लगभग कितना है बेटा 403 सीट है। कितना है 403 सीट है। और उसी तरह अगर आप देखेंगे यूपी के ही अगर विधान परिषद का देखेंगे बेटा सीट, तो लगभग कितना है बेटा ये 100 के करीब है। कितना है लगभग 100 के करीब है। मतलब 1/3 इसके लगभग 1/3 मतलब होने चाहिए, ठीक है। विधान परिषद के जो मेंबर है, विधानसभा के मेंबर के लगभग 1/3 होने चाहिए। यही चीज बेटा आपके लिखा है, ठीक है। Now we talk about the विधानसभा और the legislative assembly। विधानसभा बेटा क्या होता है? विधानसभा बेटा जहाँ पे हमारे एमएलए जाके बैठते हैं। जो आपके विधायक का भी जो चुनाव चल रहा है, वो हम लोग जो भी चुन के हम लोग भेजेंगे, वो कहाँ बैठेंगे? आपके विधानसभा में बैठेंगे। The विधानसभा of the state can be maximum member of the 500 and minimum 60%। विधानसभा में बेटा सबसे मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500 और सबसे मिनिमम कितना होना चाहिए? 60, ठीक है। 60 एमएलए आपके होने चाहिए। जैसे यूपी में आप कितने हैं? 403 एमएलए का है, ठीक है। देखिए बेटा कुछ स्टेट में जैसे गोवा में, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में बेटा इसमें 60 से भी कम है, लेकिन वो भी उनका विधानसभा चलता है, लगभग 30 से 40 है, ठीक है। अब बेटा द मेंबर ऑफ विधानसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है बेटा। बेटा विधान परिषद में बेटा क्या था? हम डायरेक्टली उनको इलेक्ट नहीं करते, लेकिन बेटा विधानसभा में क्या है? जो हम मेंबर होते हैं उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। उसमें बेटा कुछ नहीं है, जितने भी 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो वोट डालते हैं। आप लोग 18 साल के जब हो जाएंगे तो आप लोग वोट इसके डालेंगे, ठीक है। The system of the joint representative followed, which means the people of all caste, creed, colors and community there is no scope for the separate where only the Hindu could vote for the Hindu and Muslim for the Muslim। इससे बेटा सब कोई नॉर्मल एक वोट देता है, कोई कास्ट कोई रिलीजन कुछ मायने नहीं रखता है। हम सब किसी भी मेंबर को वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू देगा, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे सब मिलकर किसी को भी वोट दे सकते हैं। इसका बेटा सीक्रेट बैलेट आप सब जानते हैं कि मैं आपको बैलेट का यूज नहीं होता है, तो बेटा अब आपके पास ईवीएम मशीन आ गई जिसके थ्रू हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। वो आप हाई क्लास में जाएंगे तो आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। कुछ बेटा में सीट जो है किससे रिजर्व है बेटा? है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के है, रिजर्व है। नॉर्मली विधानसभा इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर बेटा विधानसभा बेटा कितना चलती है? 5 साल चलती है, ठीक है। इसलिए बेटा इसको परमानेंट नहीं करते, हर 5 साल बाद इसका मिक्सअप होना जरूरी है, ठीक है। और बेटा ये विधानसभा बेटा कभी भी अगर जल्दी अगर करना होगा तो क्या करना? गवर्नर का प्रेसिडेंट को लिखता है कि इसको तुरंत अभी इसको खत्म किया जाए, तो सरकार तुरंत खत्म की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। The legislative assembly, like the Lok Sabha elected speaker, deputy speaker in the first sitting after the election, the speaker of the Vidhan Sabha perform very important and function as a below, ठीक है। बेटा विधानसभा में बेटा क्या होता है? एक स्पीकर होता है, ठीक है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर क्या काम होता है? बेटा वो पूरे विधानसभा को कंट्रोल करता है। सपोज दैट आपके क्लास में सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो बेटा सारे बच्चों को अगर हम कंट्रोल करने देंगे तो कंट्रोल होता है नहीं। हम उसी सारे बच्चों में ही बेटा किसी एक को निकाल के जो थोड़ा तेज होगा या जो मेहनती होगा उसको हम निकाल के आपके सामने खड़ा कर देंगे, उसको एज ए मॉनिटर बना के हम कहीं जा सकते हैं, ठीक है। बेटा मॉनिटर क्या करेगा? वो सबको आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है। मेरे उसी तरह बेटा पूरे विधानसभा में बेटा कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? स्पीकर, जो हर चीज को करता है। उनकी क्या क्या फंक्शन है? ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हमेशा मीटिंग बुलाने का काम उसी का होता है। दूसरा क्या है? रिजोल्यूशन और बिल्स कैन बी पास बाय हिज परमिशन, वो भी बिल बेटा अगर पास हो गए तो बिना उसके परमिशन के नहीं होगी। ही अलाउज टाइम टू मेंबर टू स्पीक इन द विधानसभा, बेटा वो ही अलाउ करता है कि कौन विधानसभा में कितना मेंबर कितने देर तक बोलेगा। तीसरा ही डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, बेटा फिर दूसरा एक और क्या करता है? काम करता है वो डिसाइड करता है कि वो बिल कोई बिल अगर आती है तो मनी बिल है या नहीं बिल है, ठीक है। अब मनी बिल क्या होता है? बेटा कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड है, कोई भी टैक्स रिलेटेड या कोई भी कर्ज मतलब कोई भी अगर कोई पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज होती है बिल, उसको बोलते हैं मनी बिल, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। A state legislature can make a law on the 6 subject maintained in the state,
जो स्टेट लेजिस्लेचर बेटा वो कितने सब्जेक्ट पे अपनी कानून बना सकता है, 66 पे, कितने पे, 66 सब्जेक्ट पे वो कोई भी कानून बना सकता है। इट कैन बी इनेक्ट लॉ ऑन द 47 सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट आल्सो। जैसा कि बेटा पहले ही मैंने आपको बताया था, कुछ कॉन्करेंट इशू पे, कॉन्करेंट इशू का वो इशू है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो बेटा उसमें क्या है, 47 ऐसे कानून है जो दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। बट इफ द लॉ पास बाय द स्टेट runs counter to law passed by the Union Parliament, the central law prevails. Any ordinance issued by the state governor when the state is not in session is considered by it in session. Certain amendments made in the constitution are also ratified by the state legislature. कुछ ऐसे amendment भी बेटा बनाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। नौ बेटा क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव फंक्शन के बेटा अलावा बेटा कुछ ऐसे फंक्शन जो कर सकते हैं जो कि मतलब उनको नहीं है, ठीक है। पहला बेटा क्या है, वो भी मेंबर बेटा वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है, विधानसभा में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो मिनिस्टर उससे रिलेटेड होते हैं वो उसका आंसर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर बेटा कोई भी कानून बेटा अगर हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट मतलब विधानसभा का कोई कानून बनाती है बेटा, अगर वो कानून बेटा लगता है गवर्नर को कि नहीं कानून सही नहीं है, तो क्या करती है, उस कानून को प्रेसिडेंट के भेज सकती है। अगर प्रेसिडेंट उसको खारिज कर देता है तो कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसके बारे में आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है बेटा। डू यू नो हु इज द प्रेजेंट एमएलए फ्रॉम योर एरिया और लोकेलिटी। आप अपने एमएलए के बारे में कमेंट इस वीडियो में दीजिएगा कि आपके एरिया का एमएलए कौन है, ठीक है। दूसरा बेटा आपका जो विधान परिषद है मतलब यूपी का जो विधान परिषद है आपके आपके यूपी में विधान परिषद है कि नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हमें 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।